आज के इस वीडियो में हम लोग एंथम बायोसाइंस लिमिटेड आज के इस वीडियो में हम लोग एंथम बायोसाइंस लिमिटेड का जो मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यह आईपीओ का जीएमपी लगातार इंक्रीज होते जा रहा है एंड अभी काफी अच्छा जीएमपी हो चुका है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है वो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म करने वाला है। इसके अलावा ये आईपीओ के जीएमपी को देखते हुए क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर ये आईपीओ अवॉइड करना चाहिए, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो ठीक ठाक ही है। 3,395 करोड़ रुपीज का ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, जिसमें कि कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, सारा सारा ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है वो डायरेक्टली इस कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। प्रमोटर अपना शेयर बेच रहा है यहाँ पे। एंड वही बात करें ये आईपीओ की इशू प्राइस के बारे में, तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 570 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। बट अगर आप ये कंपनी में काम करते हैं, आप ये कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको 50 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 26 शेयर मिलेगा। और अगर आप ये कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है तो वैसे कंडीशन में ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,820 रुपीज का है। वहीं बात करें ये आईपीओ के फेस वैल्यू के बारे में, तो वो है 2 रुपीज पर शेयर। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग ये आईपीओ का जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंथम बायोसाइंस लिमिटेड का जो अलॉटमेंट स्टार्ट होने का जो डेट है वो है 14 जुलाई। एंड 16 जुलाई तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 17 जुलाई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 18 जुलाई को ही जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 18 जुलाई को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 21 जुलाई। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। एंड अगर हम लोग ये कंपनी के बारे में बात करें तो एंथम बायोसाइंस लिमिटेड 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए 19 ईयर का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। एंड अगर ये कंपनी के डिटेल के बारे में हम लोग देखें तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये कंपनी नए नए मेडिसिन को डिस्कवर करती है, डेवलप करती है। एंड साथ ही साथ उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो भी काम करती है। ये कंपनी का जो वर्किंग फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, CRDMO। इसका मतलब हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके रिलेटेड ये कंपनी मेडिसिन के रिलेटेड ये कंपनी ये सारा काम करती है। एंड पिछले कुछ टाइम से अब ये कंपनी एपीआई के रिगार्डिंग भी काम करना स्टार्ट कर दी है, एपीआई को भी मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दी है। एंड ये जो एपीआई है वो आपको किसी भी मेडिसिन का जो बेस होता है वो आपको एपीआई ही देखने को मिलता है। मोस्टली एलोपैथी मेडिसिन में आपको ये एपीआई यूज होते हुए ही देखने को मिल जाएगा। एंड अगर ये कंपनी के प्रेजेंस के बारे में बात करें तो इंडिया के अलावा ये कंपनी 44 अदर कंट्री में भी प्रेजेंट है, जिसमें कि आपको यूएसए, यूरोप एंड जापान जैसे कंट्री का नाम देखने को मिल जाता है। वहीं अब अगर ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे इसका रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेक डाउन करें तो 2023 में ये कंपनी का जो नेट रेवेन्यू था ये 1057 करोड़ के आसपास का था, जो कि 2024 में इंक्रीज होके 1400 करोड़ के आसपास पहुंचा। उसके अलावा यहाँ पे 2025 का जो डाटा है उसमें ये कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 1844 करोड़ से भी ऊपर का पहुंच चुका है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू है उसमें हम लोगों को पर ईयर 400 करोड़ के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल रहा है हर एक साल। बट इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को सेम पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है इसमें लगातार हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। 2023 से लेकर 2024 के बीच में ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें तो हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला था,
बट इसका जो नेट इनकम है यहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिला। एंड इसके पीछे का जो वजह है ये इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। 2023 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन था वो 36% से भी ज़्यादा का था, जो कि 2024 में कम होकर 25% के आसपास का रह गया। दैट्स वाई यहाँ पे ये कंपनी का रेवेन्यू में इंक्रीमेंट होने के बाद भी इसका जो आफ्टर ऑल जो नेट इनकम है वो हम लोगों को 2023 के मुकाबले 2024 में कम देखने को मिला। इसके अलावा 2025 के बारे में बात करें तो 2025 में हम लोगों को ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम दोनों में ही इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बट अगर हम लोग इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें तो इसमें हम लोग को ओवरऑल जो मार्जिन परसेंटेज है वो देखें तो उसमें हम लोग को ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट ही देखने को मिल रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। एंड अगर इसका जो मार्जिन परसेंटेज है वो अगर 25-26% के आसपास से अगर मेंटेन रहता तो वैसे कंडीशन में इसका जो ओवरऑल जो नेट इनकम है इसमें और भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को आप लोगों को मिलता। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 8.7 का देखने को मिलेगा। एंड जो पी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, वो 70 के भी ऊपर होने वाला है। वहीं बात करें इसके RONW परसेंटेज के बारे में तो वो 21 के आसपास का देखने को मिलेगा। एंड जो ROC परसेंटेज है वो 27 के आसपास का है। अगर इसका इब्डा परसेंटेज देखें तो वो हम लोगों को लगभग 67% के आसपास देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बिल्कुल ना के बराबर है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। ओवरऑल जितना डाटा अभी तक हम लोग देखें इसका, और चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सबको देखते हुए लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अप्लाई करने के लिए 50-50 ऑप्शन है। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, बट ये आईपीओ का जो डाटा प्रोवाइड किया गया है वो सबको देखते हुए ये आईपीओ मस्ट अप्लाई वाली कैटेगरी में नहीं जाता। आप चाहें तो ये आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना ही करना है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड अगर हम लोग ये आईपीओ का करंट जीएमपी देखें तो वो हम लोगों को 100 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। एक टाइम पे जो इसका मैक्सिमम जीएमपी था वो 107 रुपीज़ का था। जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो 17-18% के आसपास से अभी मूव कर रहा है। एंड अगर यह आईपीओ स्टॉक मार्केट में 670 रुपीज़ पे लिस्ट हो जाता है तो वैसे कंडीशन में आपको हर एक लॉट से 2600 रुपीज़ तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। अभी ये आईपीओ की बीडिंग क्लोज होने में और लिस्टिंग में काफ़ी टाइम बाकी है, तो चांसेस है कि ये आईपीओ के जीएमपी में आपको थोड़ा बहुत और अप एंड डाउन देखने को मिले। ओवरऑल अगर ये आईपीओ के जीएमपी में थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट आता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ये आईपीओ के लिस्टिंग प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। तो ये था एंथम बायोसाइंस लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो भी अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सारे आईपीओ को कवर करते हुए चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।